हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। रेलवे करंट अफेयर सुबह 9:30 बजे। रेलवे की रीजनिंग सुबह 10 बजे। मैथ्स मैजिक सुबह 11 बजे। जनरल साइंस दोपहर 12 बजे। मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। हेलो गाइस, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं साहिल खंडेलवाल आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं अब की बार रेलवे पार, और फिर से आज आपके सामने एक ऑल इंडिया टेस्ट लेके प्रेजेंट हूं। और इसके सामने नीचे टाइटल लिखा हुआ है अभी नहीं तो डेफिनेटली कभी नहीं। सीधी सी बात है, समय है, वैकेंसी भी है, मौका भी है, तो चौका मारने में चूकना नहीं है हम लोगों को। ठीक है गाइस, है ना? तो सब लोग ध्यान से देखिए, कल आपने मॉक टेस्ट दिया होगा, ऑल इंडिया टेस्ट जो वाईफाई स्टडी ऐप पे दिया होगा, उसका रिजल्ट आ चुका होगा। 11 बज चुके हैं, रिजल्ट अनाउंस हो गया है, तो आप देख सकते हैं अपना रिजल्ट क्या है, क्या सॉल्यूशन है, सब कुछ। तो पहले क्लास ले लेते हैं मैथ्स की, उसके बाद अपना प्रोसीजर चालू रखिएगा। तो सब लोग जुड़ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों। गुड मॉर्निंग, आप सबका स्वागत है। मैं बिना किसी देरी के अपना टेस्ट स्टार्ट करना चाहता हूं। गाइस, आर यू रेडी? तो प्लीज यस लिखें सब लोग कि यस सर वी आर रेडी। टेस्ट की तरफ चलते हैं, चलिएगा। तो ये पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम अप हो चुका है मेरे प्यारे दोस्तों। आपका आंसर आ जाना चाहिए अभी तक, क्योंकि ये 30 सेकंड का ही क्वेश्चन है। मैंने टाइम उसी हिसाब से हर क्वेश्चन का सेट किया है जिस हिसाब से आप परीक्षा में कर पाए। वो प्रेशर, वो सारी चीजें, वो एक्सपीरियंस, सब कुछ महसूस होना चाहिए, तभी हम अच्छे से कर पाएंगे। जी बिल्कुल, आंसर मेरे सामने आ रहे हैं। देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। ध्यान से समझेंगे मेरे प्यारे भाइयों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैसे करना है, बस दिमाग का खेल है। क्या बोला गया है कि 1 सेंटीमीटर मोटी धातु से बने 10 मीटर लंबे तथा 4 सेंटीमीटर बाहरी त्रिज्या वाले खोखले पाइप का आयतन ज्ञात कीजिए। अरे मेरे प्यारे भाइयों, इसमें जो बोला गया है वो बहुत ही सिंपल चीज बोली गई है कि एक खोखला पाइप है मेरे पास, इस प्रकार का एक पाइप है। और पाइप क्या होता है, जल्दी से बताओ। पाइप एक तरीके से सिलेंडर ही तो होता है। पाइप एक तरीके से सिलेंडर ही तो होता है, और खोखला है तो मतलब अंदर का जो भाग है वो खोखला होगा। सीधी सी बात ये है। इस प्रकार आपको समझ में आ रहा है कि ये खोखला आपका पाइप है। समझ में आ रहा है? चलिएगा, अब आपको मैं आगे चीजें समझा देता हूं कि कैसे कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि जब इसका जो नीचे वाला आधार है, ये मुझे बता दीजिए कि 1 सेंटीमीटर मोटी धातु से बने 10 मीटर लंबे, तो मैं ये कह सकता हूं जो ये लंबाई कितनी है, इसकी हाइट कितनी है, 10 मीटर है। जी बिल्कुल, 10 मीटर हाइट है, आपको पता लग चुका है। और 4 सेंटीमीटर बाहरी त्रिज्या, मतलब जो आपकी 4 सेंटीमीटर दे रखा है वो क्या है, आउटर रेडियस। मतलब इस सेंटर से इस बाहर वाली की जो त्रिज्या है कैपिटल आर, वो क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिएगा। अब आपसे बोला गया है, मेरा प्रश्न आपसे सिर्फ इतना सा है कि इसका क्या मतलब है। 1 मीटर मोटी, 1 मीटर मोटी का मतलब क्या है, कोई पाइप है उसकी मोटाई 1 मीटर है, तो मैं ये कह सकता हूं कि इसका ये वाला जो भाग है ये 1 मीटर मोटा है, कह सकता हूं ना। और ये वाला जो भाग है, ये जो छोटा वाला जो सिलेंडर है, छोटा वाला जो अंदर पाइप बना हुआ है, वो खोखला है, तभी तो ये खोखला पाइप बन के तैयार हुआ है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो मेरे पास दे रखा है, ये जो मेरे पास है, ये छोटा, ये जो पॉइंट है, इससे दूरी ये आपका 1 सेंटीमीटर है। तो मैं ये कह सकता हूं कि छोटी आर कितनी हो जाएगी, जब आपको पता है इस सेंटर से लेके ये वाली पूरी 4 है और इस वाली को मैं घटा दूंगा तो छोटा आर मेरे पास आ जाएगा। वो कितना आ जाएगा, जल्दी से मुझे बताएंगे आप सब लोग कि वो कितना आ जाएगा, जल्दी से बताएं। मैं आपको हर वो चीज क्लियर करना चाहता हूं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से ज्यादा जरूरी है। मुझे बता दो जल्दी से
बताओ कि छोटा आर क्या आ जाएगा। आप कह दोगे कि सर 1 सेंटीमीटर में घटा दूंगा 4 सेंटीमीटर में से, तो ये छोटा आर मेरे पास 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आपको पता है जब भी आपको पाइप का आयतन निकालना हो, खोखले पाइप का, तो पाइप का आयतन हमेशा एक बेलन की तरह होगा। आपको पता है बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये तो आपको पता है सर ये तो हमें पता था, लेकिन सर खोखले का नहीं पता। तो मैंने कहा खोखले का आपको याद भी नहीं रखना है, याद नहीं रखना है। क्यों? दिमाग लगाओ कि पूरा पाइप है, उसमें से खोखला वाला भाग घटा दो बस। तो मैं ये कह सकता हूं पूरे पाइप का आयतन क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस ये खोखला वाला घटा दो, पाई छोटा आर स्क्वायर एच। पाई और एच कॉमन आ जाएंगे, पाई और एच बाहर निकल जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, सिंपल सा फॉर्मूला बन जाता है, पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो सिमिलर सी बात है, कैपिटल आर कितना है 4 है, तो 4 चौके 16 माइनस छोटा आर कितना है 3 है, 3 तिया 9, तो 16 में से 9 गए तो 7, और पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है ना मेरे प्यारे भाइयों। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस 7 से ये 7 चला गया, लेकिन आपको ये जो हाइट दे रखी है वो किस में दे रखी है, मीटर में दे रखी है। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10 मीटर में 1000 सेंटीमीटर हो जाएंगे, तो 22,000 आपका आंसर आ जाएगा बस। तो आप कह सकते हो कि ऑप्शन नंबर बी विल बी माय आंसर। जी बिल्कुल ठीक है, क्लियर हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही आसान तरीके से किया है, सिर्फ एक लाइन का था, लिटरली बता रहा हूं। ये जो मैंने आपको इमेज बना के बताई है, ये किस लिए कि आपका जो इमेजिनेशन है, विजुअलाइजेशन मेथड है, कि अगर कल को ये क्वेश्चन परीक्षा में आता है तो आप क्या सोचोगे कि मुझे सिर्फ स्मॉल आर निकालना है। वो कैसे निकालूंगा, बड़ी आर में से मोटाई को घटाना है बस। समझ में आ गया? ये कंसेप्ट था इसको थोड़ा समझाने का, जिससे कि आप आगे इन क्वेश्चंस को कर पाए परीक्षा के दृष्टिकोण से। आई होप आपने एंजॉय किया है इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलूंगा, अच्छा लग रहा है, मुस्कुराते रहे बस। क्लियर है ना? सारी समस्याएं अपने आप दूर हो जाएंगी। ये प्रश्न बहुत प्यारा है, ध्यान से करेंगे, सबको सब कुछ बताया हुआ है। आपका मैं समय शुरू कर रहा हूं, अब करिएगा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। टाइम अप हो चुका है। जिसका आंसर नहीं आया वो घबराए नहीं, मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा ऐसे क्वेश्चन करने का जो दिमाग में सेट होने वाला है। सीधी सी बात ये है, अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो कोशिश करो, दोबारा करो, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। क्लियर है मेरे प्यारे भाइयों? चलते हैं अब इस क्वेश्चन को करने की तरफ। मुझसे कुछ नहीं कहा गया है, मुझसे कहा गया है कि एक कोण ABC में कोण A कोण B, मतलब 1 सेकेंड, ये है इन ए ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल है मेरे प्यारे भाइयों, है ना। इन ए ट्राइंगल ABC आपको दे रखा है, ये ट्राइंगल है, ठीक है ना। ट्राइंगल ABC में ABC की जो आपको दे रखा है, ये दे रखा है AB के समांतर एक रेखा CD खींची जाती है तो ACD का मान होगा, ठीक है, चलेगा, है ना। अब मैं आपके सामने चलना चाहूंगा, ये क्वेश्चन में ट्राइंगल है तो मैं ये कह सकता हूं कि ये आपका क्या है, ट्राइंगल ABC मैंने बना दिया। मैं जैसे जैसे समझा रहा हूं वैसे समझो, ये 2 सेकंड का क्वेश्चन है, पहले ही बोल चुका हूं, ठीक है। जैसे जैसे समझा रहा हूं वैसे वैसे समझो। मैंने बोला ये ट्राइंगल ABC है मेरा। अब क्या बोला गया है कि कोण A अनुपात कोण B अनुपात कोण C का रेशो कितना दे रखा है, 2, 3, 4। आपको पता है, आपसे मैं अगर ये बोलूं कि चुटकियों में कोण A कोण B कोण C का मान निकालो, निकाल दोगे ना? निकाल दोगे या निकाल दोगे? क्योंकि आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। मुझे 180 को इस अनुपात में बांटना है, तो मैं ये कह सकता हूं 3 और 2 5 और 4 9 रेशो बराबर 180, 9 रेशो बराबर 180, ठीक है। 1 रेशो बराबर हो जाएगा आपका 20। तो मैं यहां कह सकता हूं कोण A का मान कितना आ जाएगा 40, कोण B का मान कितना आ जाएगा 60,
और कोण सी का मान आ जाएगा 80। ये समझ में आ चुका है मेरे प्यारे भाइयों को? ठीक है, आपको क्या निकालना है? एंगल ACD का मान निकालना है। ACD कहां से निकालोगे? जल्दी से बताओ कहां से निकालोगे, है ना? तरीका देखो कितना शानदार क्वेश्चन है। AB के समांतर एक रेखा CD, सर ये कहां से आएगा? तो मैं आपको समझाता हूं कहां से आएगा। AB कहां है? AB ये रहा, AB ये है, इसके समांतर मतलब ऐसे एक रेखा खींची गई है। AB के समांतर एक रेखा CD इस प्रकार है कि ACD का मान निकालना है, मतलब मुझे ACD मतलब मुझे ये एंगल फाइंड आउट करना है। समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ लो पहले, इसलिए मैं बहुत धीमे धीमे बता रहा हूं, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन आपको परीक्षा में आएगा तो तुरंत आ जाएगा आंसर। अब मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी कि जब भी दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे, बताया था ना, जल्दी से मुझे बताओ, मैंने बताया था ना कि जब भी दो समांतर रेखाओं को, ये आपस में पैरेलल लाइंस हैं, उनको कोई तिर्यक रेखा काटे तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो आपस में समान होते हैं। तो एंगल B का मान क्या है? 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री होगा या नहीं होगा? जी बिल्कुल होगा। अगर ये 60 डिग्री है और ये वाला एंगल कितने का है? एंगल C 80 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, तो मैं ये कह सकता हूं इस पॉइंट पे आप रैखिक कोण युग्म लगा दो, मतलब इस पॉइंट पर बने हुए सभी कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 80 और 60 140, और 180 में से घटा दो तो आप कह दोगे 40 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, एंगल ACD। किसी को कोई भी समस्या है? 40 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। मैंने क्या किया? दोबारा से सोचो मैंने क्या किया है। मैंने कुछ भी नहीं किया, ये लाइन लिखने की नहीं थी मेरे प्यारे भाइयों, बस आपको समझाने हेतु लिखी जा रही है। मेरी भली भांति बात समझ लो, मजा आ गया होगा इस क्वेश्चन को देख के। जी मुझे बताओ कि अच्छा लगा या नहीं लगा ये प्रश्न? हाँ, 40 इसका आंसर होगा। हाँ, तो समझ में आ गया थ्योरम क्या थी कि जब भी कोई पैरेलल लाइंस को कोई भी तिर्यक रेखा काटे तो जो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। ये हमें पता है भाई साहब, हमें ACD निकालना था, तो मैंने इस पॉइंट पे क्या लगा दिया? लीनियर आपका जो थ्योरम होता है वो लगा दिया। क्लियर है? अच्छा लगा क्वेश्चन? हाँ, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखो बहुत आसानी से कर देंगे पहले इसको, लेकिन मैं आपको चीजें भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। आपका समय शुरू कर दिया है मैंने अब, और इसका समय तो ज्यादा दे दिया मैंने, सेकंड्स में आंसर आना चाहिए, मैंने पूरा बताया है। चलिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन का करने का स्टार्ट करें। क्वेश्चन का आंसर आया, टाइम अप हो चुका है, 30 सेकंड ज्यादा वक्त था इसके लिए। आंसर आया किसी का? बहुत बढ़िया। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बस यही कहना चाहता हूं कि वो अल्टरनेटिव एंगल से भी हो जाता, लेकिन जो मैंने आपको थ्योरम बताई थी ना, ये वाली थ्योरम, ये अक्सर किसी ना किसी प्रश्न में लग जाती है। तो इसको भी याद रखने के लिए, भाई जब तक हम इन तरीके के क्वेश्चन नहीं करेंगे तो दिमाग में सेट नहीं होगा। तो मेरा खास करके उद्देश्य यही रहता है कि वो चीज चुपचाप बता दी जाए कि जो दिमाग में सेट हो जाए, इसलिए मैंने इससे बताया कि अल्टरनेटिव एंगल से भी मैं इसको निकाल सकता था। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, टेंशन ना लें, क्योंकि आसानी से मुझे जाना है, लेकिन कुछ बता के भी जाना है कुछ। तो इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। पहले मैं आपको बिल्कुल जल्दी से बता देता हूं कि इसका आंसर क्या होगा। इसकी PDF और आपको मिल जाएगा वाईफाई स्टडी ऐप पर, टेंशन ना लेना, ठीक है ना। क्वेश्चन की सॉल्यूशन के साथ में क्या कहा मैंने कि किसी संख्या को 372 से विभाजित करने पर 65 शेषफल बचता है, और उसी संख्या को 31 से विभाजित किया जाए तो कितना शेषफल बचता है। अगर मेरे प्यारे भाइयों आप बहुत जल्दी इसका आंसर निकाल पा रहे हो, लेकिन कहां डरना है कहां बचना है वो मैं बताऊंगा। आपसे मैंने ये कह दिया कि किसी संख्या को 372 से विभाजित किया जाता है ना, तो 65 शेषफल बचता है, और उस संख्या को 31 से डिवाइड किया जाए तो क्या शेषफल बचेगा। तो मैं ये कह देता हूं कि जो लास्ट वाला रिमाइंडर होता है
उसको जिस संख्या से डिवाइड कर रहे हैं उससे कर दो और रिमाइंडर चेक कर लो। तो मैंने देखा भाई 65 जो शेषफल बचा था उसको 31 से विभाजित कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। बहुत हंसते हंसते आपने आंसर निकाल दिया होगा कि सर रिमाइंडर मेरे पास आ गया है 31 दूनी 62 और आपके सामने रिमाइंडर आ गया 3। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर। सबका आंसर होगा, सब खुश हो गए होंगे और इसका आंसर सही भी है, गलत नहीं है ना। आपने कभी ये सोचा कि ये हुआ क्यों? पहली बात तो सर मुझे ये बता दो, प्रश्न मेरा है आपसे, मैंने बताया है कहां डरते हैं लोग देखिएगा और कहां फंसते हैं। तो दोनों चीजें क्लियर करूंगा कि ये तो सबने कर दिया, लेकिन जल्दीबाजी मत करना, पहले ही बता रहा हूं। परीक्षा अगर अच्छी लेवल की होती है, चलो एएलपी में तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर आपको समझना है कि ऐसा क्यों हुआ तो यहां देखिए, हमेशा याद रखना जो ये 372 से कोई संख्या विभाजित की गई है ना, 372 से कोई संख्या विभाजित की गई है ना, तो मेरी बात ध्यान से सुन लो, छोटा सा कंसेप्ट बताऊंगा, दिमाग से सोचते हैं। किसी संख्या को 372 से विभाजित किया जाता है, ठीक है, तो ठीक है, किसी संख्या को 372 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 65 बचता है। तो मैं ये कह दूं कोई संख्या मेरी x है, देखना दिमाग लगाना, बस मैं बोल रहा हूं कुछ नहीं करना, दिमाग लगाना है। किसी संख्या को 372 से डिवाइड कर दिया, ऐसे ही तो करते हैं यार, कोई भी संख्या होती है यहां पे उसको 372 से डिवाइड करते तो शेषफल 65 बचता है। तो मैं ये कह देता हूं कि यार y बार तो मेरा भाग चला गया, ये मेरा भागफल हो गया। भाई ऐसी तो होता है, अगर मैं यहां लिखता 5/2 लिखता, मैं 2 से मैं 5 को डिवाइड कर रहा हूं तो आप ये कहोगे ना कि 2 तो आपका क्या है, डिवाइड हो गया, और प्लस 1 आपका क्या होगा, रिमाइंडर हो गया। यही तो कहते हैं हम लोग, मेरी बात समझ लो, बिल्कुल आसान लेके जा रहा हूं आपको, ठीक है, हाँ ठीक है चलेगा। तो मैं ये कह सकता हूं आपसे कि आपके लिए बहुत ही सिंपल चीज हो जाएगी कि मैं x को, कोई संख्या को 372 से डिवाइड करने पर y बाहर भाग जा रहा है और क्या कह रहा है कि 65 शेषफल बचता है, कि 65 शेषफल बचता है। क्लियर है मेरे प्यारे दोस्तों? हाँ, तो देखो 65 शेषफल बचता है, तो मैंने संख्या निकाली, संख्या क्या निकालूंगा, x ही तो निकालूंगा, वही तो संख्या है। तो मेरे पास संख्या क्या आ गई, x बराबर 372y प्लस 372 इंटू 65, यही तो संख्या आएगी मेरे प्यारे मित्रों। बहुत ही शानदार कंसेप्ट बता रहा हूं, दिमाग में सोच लेना कि भाई साहब कब काम आ जाए कोई पता नहीं है, जल्दबाजी में हमेशा समझते हुए चलो, ट्रिक को हमेशा यूज करना आना चाहिए। अब मेरे पास ये संख्या है, अब भाई साहब यही तो बोल रहा है कि उस संख्या को, उसी संख्या को 31 से विभाजित करो, तो ये तभी पॉसिबल है जब जो ये आपका 372 है ना, ये 31 से डिवाइड हो रहा है क्या, तो आपने देखा कि 31 से कम 31 बचे 6, 31 दूनी 62, यस पूरा डिविजिबल हो रहा है, रिमाइंडर 0 बचा, इसलिए इसका कोई काम नहीं होता। यहां पे भी हमने 31 से जब डिवाइड किया तो बिल्कुल पूरा कट गया, तो बचा क्या, सिर्फ 65/31 बचा, इसलिए ये डायरेक्ट हम निकाल देते हैं। तो पहली कंडीशन क्या है, अब निकाल के देख लो, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3 आया है। तो पहली कंडीशन क्या होती है, पहली कंडीशन क्या होती है कि वो चेक करो कि जो ये अपना 372 है, जो ये अपना 372 है, क्या ये 31 से डिविजिबल है? अगर है तो आप डायरेक्ट जो लास्ट वाला रिमाइंडर होता है उसमें 31 का डिवाइड दे सकते हो, आंसर आ जाएगा। अगर नहीं है तो कंडीशन दूसरी हो जाती है, जो यहां से रिमाइंडर निकलेगा वो आगे फॉरवर्ड हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन मैंने कराए हैं, नंबर सिस्टम की वीडियो जाके आज ही देखना, सारे टाइप मिल जाएंगे, एक भी दिक्कत आए तो फिर मुझसे कहना आप। क्लियर है मेरे प्यारे दोस्तों? बहुत ही अच्छा कंसेप्ट बताया है। चलता हूं अगले प्रश्न की तरफ, चलिएगा समझ लो, कोई नहीं समझाएगा ऐसी चीजें, क्योंकि जहां इंसान अटकता है वहीं तो सारी संघर्ष स्टार्ट होता है टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट के मध्य। चलेगा, ये क्वेश्चन आपके सामने और आंसर चाहिए मुझे तुरंत। फिर आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी मुझे करना है, जो कि बहुत खुशी का दिन है और आपके लिए हम बताने वाले हैं कि क्या खुशी है। चलिए, टाइम्स अप हो चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर आया मेरे पास? जी बिल्कुल, आंसर मेरे पास आने चाहिए और आंसर अभी तक आने चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत खूबसूरत।
क्या आंसर आ रहे हैं बहुत ही आसानी से हम देख सकते हैं। बहुत लोग कुछ आंसर दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। अब पता है समझ समझ का खेल है, बाकी तो ना समझ को भी समझाना बेकार होता है। बस आप समझ जाएं, बस यही चाहता हूं। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन पता होना चाहिए कि क्वेश्चन है किसका। पहला प्रश्न है क्वेश्चन है किसका, ठीक है। देखते हैं। 15 रबर हैं, 25 पेंसिल का कुल लागत मूल्य 185 रुपए है। 15 रबर और 25 पेंसिल का कुल लागत मूल्य 185 है। यहां तक क्लियर है मेरे प्यारे भाइयों को। चलिए 9 रबर और X पेंसिल की कुल लागत मूल्य, 9 रबर और X पेंसिल का कुल लागत मूल्य कितना है? 106 रुपया है, ठीक है। निम्नलिखित में से X का कौन सा मान नहीं हो सकता? X का कौन सा मान नहीं हो सकता? अगर आपके सामने दो इक्वेशंस आ जाएं, और ये किस तरीके की इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशंस हैं भाई। रबर और पेंसिल क्या है? मैं अगर इनको एक्स वाई मान लूं तो ये इक्वेशन ही तो बन जाएगी एक्स वाई में। तो यहां पे रबर और पेंसिल है, इससे हमें क्या लेना देना, ठीक है। चलिएगा, तो मैं ये कह सकता हूं, आपको ये बताओ मेरे को कि कोई भी पेंसिल होगी तो दाम तो एक ही होगा ना उसका, मतलब जो पैसे होंगे वो फिक्स होंगे ना भाई, है ना। एक ही तो निकलेगा दाम भाई। रबर इतने रुपए की है, पेंसिल इतने रुपए की है, दोनों कंडीशन में यही तो बात होगी ना। तो मैं ये कह सकता हूं कि इन दोनों इक्वेशन के क्या सॉल्यूशन होंगे? यूनिक सॉल्यूशन होंगे। अगर ये दोनों इक्वेशन पॉजिटिव हैं, सेटिस्फाई करेंगी, तो इनका यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर अद्वितीय सॉल्यूशन होता है तो आपको बता रखा है a1/a2 15/9, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 25/x। तो आपको क्या देखना है? देख लीजिए कि यहां से मैंने देखा 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 5 25, तो x का मान 15 नहीं होना चाहिए। आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो तरीका क्या है, लॉजिक क्या है? शानदार चीजें हैं, समझ लीजिए। मौका है, वक्त है, यूज करिए और सफलता को प्राप्त करिए। उद्देश्य यही है, इसलिए मैं यहां पे आपके लिए इतनी मेहनत करवा रहा हूं। वरना अगर आप माइंड से सोचें, इस क्वेश्चन को एक लेंथी मेथड से भी किया जा सकता था, जिसमें हम इक्वेशन को सॉल्व करते, फिर हम वैल्यू पुट करके देखते, लेकिन प्रॉपर सॉल्यूशन इसका ये बनता है, इसलिए बता रहा हूं। क्लियर है? अगर किसी ने ऐसे सोचा है तो उसको सल्यूट है, क्योंकि नहीं आता है दिमाग में। क्लियर है ना बात? चलिएगा, तो ये चीज समझ में आ रही है। सबसे बड़ा अनाउंसमेंट ये है कि कल 1 बजे, अनाउंसमेंट क्या है कि कल 1 बजे 1 PM वाईफाई स्टडी सेलिब्रेट कर रहा है। वाईफाई स्टडी 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स। तो ये बहुत ही खुशी का पल होगा हमारे लिए। 3 मिलियन सब्सक्राइबर आपके साथ सेलिब्रेट करेगा और आपकी सभी प्यारी फैकल्टी यहां पे मौजूद होंगी। तो खुशी का पल है, और कुछ नया और कुछ फायदेमंद आपको मिलने वाला है, ये गारंटी के तौर पर हम कह सकते हैं। तो प्लीज गाइस, सब लोग आना 1 बजे दोपहर में कल। क्लियर है? चलते हैं अब अपने क्वेश्चंस की तरफ, और आपके सामने मैं क्वेश्चंस रख रहा हूं। चलिएगा, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना किसी के टाइम वेस्ट किए। अगला क्वेश्चन आपके सामने चलते हैं इस प्रकार। लीजिए, अब पहना दीजिए इस क्वेश्चन को जामा और दिखा दीजिए अपना जलवा। चलिएगा, ये आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, समय शुरू हो चुका है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया आंसर आने स्टार्ट हुए हैं मेरे सामने। जी बिल्कुल, दीजिए आंसर, दीजिए फटाफट से। बहुत ही, मैंने पहले भी ऐसे क्वेश्चन कराए हुए हैं, आपको आंसर आना चाहिए, है ना। उम्मीद यही है मुझे आपसे। दो 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 दो, बहुत ही अच्छा लग रहा है ना। 9000 लोग देख रहे हैं, सब लाइक कर सकते हैं, मुस्कुराते रहिए, ठीक है ना। क्योंकि ये मोटिवेशन देता है, एक पॉजिटिव एनर्जी जो मिलती है वो यहीं से मिलती है, इस स्माइल से, वरना कहाँ से हिम्मत आएगी इतनी आपके लिए। चलेगा, तो देखिए क्या बोला गया है। 2 पेन, 3 पेंसिल और 4 रबर की लागत 46 रुपए है। तो वही चीज कर दी मैंने भी, 2 पेन ले लिए, 3
पेंसिल ले ली, ठीक है, 3 पेंसिल ले ली, 2 पेन, 3 पेंसिल और 4 रबर, कितने में? 46 रुपए में, ठीक है। आगे क्या बोला गया है? आगे बोला गया है 3 पेन भाई साहब और 1 पेंसिल, 3 पेन 1 पेंसिल और 6 रबर 62 रुपए में। कैसे करते हो ऐसे प्रश्न को? हमेशा याद रखना, लाइफ में कभी भी ऐसा प्रश्न आ जाए, देखो या तो कोई चीज बनी नहीं है, बनी है तो उसका सॉल्यूशन बना है। हमेशा याद रखना कि 3 वेरिएबल हैं, 3 चर हैं, वेरिएबल को कहते हैं चर। अगर किसी भी समीकरणों में 3 चर होते हैं, 3 वेरिएबल होते हैं, जैसे कि पेन, पेंसिल और रबर, तो उसके लिए 3 इक्वेशन होनी चाहिए। अगर आपके सामने 3 इक्वेशन नहीं दे रखी हैं, सिर्फ 2 ही इक्वेशन दे रखी हैं, तो डेफिनेटली 2 पार्ट कट जाएंगे। ये देख लीजिए आपके सामने तजुर्बा मैं और दिखाना चाहता हूं। देखिए क्या है कि 2 पेन है, 3 पेंसिल है, 4 रबर है। 3 पेन है, 1 पेंसिल है, 6 रबर है, 62 रुपए। आपको पेंसिल का निकालना है, पेंसिल का निकालना है ना, तो मुझे पता है कि पेंसिल तो रहेगा, पेंसिल तो यहां रहेगा। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ पेन के साथ खेलना है और मुझे रबर के साथ खेलना है, ठीक है। अब मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपसे बस इतनी सी एक विनती करना चाहता हूं कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस 4 को मुझे 6 बनाना है और इस 2 को मुझे 3 बनाना है, तो आप क्या कहोगे? अरे सर आप टेंशन क्यों लेते हो? अगर आपको 2 को 3 बनाना है तो आप 3/2 से गुणा कर दो ना, टेंशन काहे लेते हो, है ना। तो मैंने यही कहा कि मैं तो नहीं ले रहा, आप भी ना लें। तो मैंने इस पहली इक्वेशन को 3/2 से गुणा क्यों किया, आप भी बता दीजिए। कि मुझे इसको 3 पेंसिल बनाना था जिससे मेरा एक कट जाए, है ना। तो मैंने 3/2 से किया और इसको भी मुझे 3/2 से करना पड़ेगा क्योंकि पूरी समीकरण को किया है। इसको भी मुझे 3/2 से करना पड़ेगा और इसको भी मुझे 3/2 से करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों देख लीजिए, ये 3/2 से करने पर क्या बन गया? ये 6R बन गया और ये आपका 3P बन गया। अब मेरे पास देखो ये क्या है? 3 3 9, 9/2, 4.5 पेंसिल में से 1 पेंसिल अगर मैं घटाऊंगा तो ये तो पूरे कट गए, दोनों समान हो गए थे ना, कट गए। 4.5, 3 3 9/2, 4.5 पेंसिल में से 1 पेंसिल घटाऊंगा तो 3.5 पेंसिल बचेगी मेरे पास, 3.5 पेंसिल बचेगी। और इसका कितने के बराबर होगा? 46 × 3/2। तो मैं ये कह सकता हूं ये कितना हो जाएगा आपका? 69 - 62, 69 - 62 हो जाएगा 7। तो 7 से 7 कट गया और 1 पेंसिल का आपका दाम आ गया 2 रुपया। 1 पेंसिल कितने की पड़ेगी? 2 रुपए की। तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, चलिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको समय दूंगा मात्र 10 सेकंड। कोई कर सकता है 10 सेकंड में? जी हां कर सकते हैं, अगर तरीका पता है मैंने जो बताया था। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर आंसर देते रहिए, बहुत ही अच्छा। टाइम अप हो चुका है, आंसर आ गया है सबका। क्या आंसर आ चुका है मुझे बताएंगे? आंसर क्या है आपका? फिर इसको हम करेंगे सॉल्व। और मैं इसको आपको बिल्कुल भी करके नहीं बताने वाला हूं क्योंकि आपका आंसर आना चाहिए, आप सबका आंसर आना चाहिए। देखो कैसे करना है। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता है यहां पे इकाई का अंक क्या है? यहां पे आपका यूनिट डिजिट क्या है? 6 है, 6 है, 6 है, 6 है। हम इससे नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर मैं इस वाले अंक को निकाल पाता हूं तो मैं निकाल सकता हूं ना। तो देखो मैं कैसे करता हूं इस प्रश्न को, देखिएगा। 1 ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये तो जुड़ेगा ये घटेगा। तो 1 और 7, 8 में से अगर 2 जाएंगे तो 6 बचेंगे, सब में आ रहा है। मैंने देखा 2 और 4, 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा। तो 5 किस में आ रहा है? सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। आपका आंसर ये हो जाएगा। मात्र 3 सेकंड का प्रश्न है, मात्र 3 सेकंड का। अभी स्टूडेंट कहेंगे सर हमसे नहीं होगा, करना पड़ेगा। कैसे करना है दोबारा से बता देता हूं, ज्यादा बड़ा कंसर्न नहीं है, आपने कर लिया होगा। मैंने देखा ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये आपस में जुड़ेंगे, ये घटेगा। तो मुझे पूरा सॉल्व नहीं करना, मुझे इकाई का अंक देखना है। इसका इकाई का अंक 1 है और इसका 7 है, ये तो जुड़ेंगे। तो 7 और 1 8, 8 में से अगर 2 चले गए तो 6 आना चाहिए, सब में 6 आ रहा है, हम नहीं बता सकते। मैंने देखा अगला अंक क्या है? 2 है, 2 और 4 6 है, 6 में से अगर 1 जाएगा तो 5 बचेंगे, आपका आंसर आ जाएगा बी। क्लियर है? चलिए अब मैं चलता हूं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, फटाफट से इसको करिए क्योंकि
आपका आंसर आ जाए सेकंड्स में, और आपका समय देता हूं मैं इसके लिए 30 सेकंड। जल्दी से करें यार, है ना, मजा आ रहा है ना, अच्छा लग रहा है, लाइक करते रहे चलें, और बस फटाफट से इस क्वेश्चन को पहना दे जामा। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आंसर आने स्टार्ट हुए हैं मेरे सामने, और बी आंसर आ रहे हैं। देखते हैं कि क्या सही है क्या गलत। अशोक का आंसर सही आया है, बहुत बढ़िया अशोक, और भी बहुत स्टूडेंट्स का आंसर आया है जिनका मैं देख पाया हूं। लेकिन हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। क्या कर सकते हैं इसमें मैं इसको यहीं करके बता सकता हूं आपको, देखते हैं कैसे करते हैं। आयताकार प्लॉट की लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगनी है, तो मैं ये कह देता हूं लंबाई 1 है, सॉरी मैं ये कह देता हूं आपके आयताकार प्लॉट की लंबाई क्या बोल रखी है, देखो दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग नहीं लगाना है, पहले ही बोल दिया। आयताकार प्लॉट की लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगनी है, तो मैं कह देता हूं चौड़ाई मेरी 1 है तो लंबाई मेरी 2 रेशो हो गई। चौड़ाई मेरी 1 रेशो है, लंबाई और चौड़ाई की बात की गई है। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई चौड़ाई की दुगनी, चौड़ाई अगर 1 है तो लंबाई 2 है, यहां तक क्लियर है, ये रेशो में मैंने मान लिया, ठीक है। यदि इसके विकर्ण कि लंबाई 9√5 है, तो विकर्ण क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर चौड़ाई का स्क्वायर, यही तो होता है। विकर्ण क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर चौड़ाई का स्क्वायर। तो मैं ये कह सकता हूं 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 का रूट, ये विकर्ण हो जाएगा, बराबर कितना दे रखा है आपके 9√5। यहां देखते हैं √5 से आपका √5 चला गया, तो 1 रेशो बराबर आपका 9 आ जाएगा। आपसे बोला गया है कि आयत की परिधि क्या होगी, तो आपको पता है जब आपका 1 रेशो बराबर 9 है तो आपके 2 रेशो बराबर कितना हो जाएगा, लंबाई हो जाएगी आपकी 18 और चौड़ाई आपकी हो जाएगी आपकी 9, और यहां देख सकते हैं इन दोनों को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 27, और 27 का अगर आप दुगना करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 54। क्योंकि क्या होता है भाई, आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है ना, ये लंबाई है तो ये लंबाई होगी, ये आपकी चौड़ाई है तो ये चौड़ाई होगी, और परिमाप क्या होता है, इन सब का योग। तो लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दो, ये 2 बार आ रहे हैं तो 2 का गुणा कर दो, बस। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। किसी को समझ में आया कि मैंने क्या किया, किसी को आया, ये बेस्ट है, मात्र 3-4 सेकंड में हो जाएगा, 5 से 7 सेकंड में क्वेश्चन हो जाता है अगर दिमाग लगाएंगे। दोबारा से समझा देता हूं, कोई बड़ा कंसर्न नहीं है। इसके सॉल्यूशन और पीडीएफ, क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ आपको पीडीएफ मिल जाएगी वाईफाई स्टडी में, ठीक है, विद सॉल्यूशन मिलेगी आपको, तो टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, आराम से देख लेना। पीडीएफ कहां मिलेगी, वाईफाई स्टडी ऐप में, ठीक है। तो ये मैं हर बार डालता हूं तो आप टेंशन ना लें, ठीक है। और डेली 11 बजे क्लास होती है, अब लगा दो जान यार, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, जीवन छोटा सा मिला है, सक्सेस पा जाओगे तो नाम हो जाएगा, बस क्लियर है, चलेगा। नहीं आया एक बार और बता देता हूं, बड़ी कंसर्न नहीं है, दिमाग से समझें। आयत की प्लॉट की लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगनी है, तो मैंने चौड़ाई 1 मान ली, लंबाई 2 हो गई, भाई दुगनी है ना, तो ये क्या है, मेरा अनुपात ही तो है, 2:1। मैंने क्या पता है, मुझे पता है कि इसका विकर्ण क्या होता है। विकर्ण क्या होता है, ये 90 डिग्री होता है, तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर ही तो इसका विकर्ण होता है। तो लंबाई कितनी है, 2 ही मान रखा है मैंने, कुछ नहीं करा। 4, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, √5 बराबर 9√5, इसने दे रखा है ना 9√5 है, तो √5 से √5 चला गया, 1 रेशो बराबर 9 आ गया। लंबाई कितनी है, 2 रेशो है, तो 9 दूनी 18, और चौड़ाई कितनी है 9, दुगना कर दो जोड़ के दोनों का, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलेगा। अब चलते हैं अपने इस क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, सुंदर क्वेश्चन। अगर कोई स्टूडेंट करता है तो मैं तरीका बताऊंगा, अगर करता है तो ये बहुत अच्छी बात है। 30 सेकंड आपके लिए देता हूं मैं, आपका समय शुरू होता है अब, और चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं प्यार से। अच्छा लग रहा है, लाइक करते रहें यार, इतने सारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं। उम्मीद ये करता हूं कि दिल से पढ़ो यार, है ना, दिल से पढ़ाया जा रहा है। मुझे इस चीज़ की भूख नहीं है कि आपको लाइक पसंद आ रहा है नहीं आ रहा, मुझे इस चीज़ की भूख है कि आप सीखें। ये वैरायटी आपके एग्जाम में देखने को मिलेगी, बस। क्लियर है, चलिए। अब ये आपके सामने आ चुकी है, ये क्वेश्चन आपने किया है। इस क्वेश्चन को किसी ने आंसर कोई दे सकता है मुझे? हाँ, बहुत अच्छे, सी आंसर जिनका आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। 492 इसका सही आंसर है, 492 इसका सही आंसर है। क्या कोई, अब बताते हैं, फंडा बताते हैं ना, सबको बताते हैं कि कैसे होता है, जिन्होंने कर लिया उनको पता होगा क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन करवाए हैं, है ना। चलिए, अशोक है ना, अशोक,
वो पहली 200 प्राकृतिक संख्याओं को टाइप करना चाहता है भैया, टाइप करना चाहता है वो पहली 200 प्राकृतिक संख्याओं को, मतलब 1 से लेकर 200 तक टाइप करना चाहता है, तो वो कितनी बार की प्रेस करेगा? 1 2 3, मतलब कितनी बार करेगा? ऐसे ऐसे करना है ना, कैसे करते हैं इस प्रश्न को देखिएगा। तो मैं ये कह सकता हूं, देखो अशोक ने नेचुरल नंबर बोला है प्राकृतिक संख्या। अब मुझे बताइए प्राकृतिक संख्या क्या होती है? नेचुरल नंबर, ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि फंसना एक एक पॉइंट में है। प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं पहली बार, ठीक है। चलिए, तो मैं ये कह सकता हूं अशोक 1 से 9 तक टाइप करेगा पहले, तो कितने कीवर्ड टाइप कर देगा? जल्दी से मुझे बताएगा कोई। 1 से 9 तक टाइप करेगा तो कितने कीवर्ड टाइप करेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने करेगा? 9 करेगा। सर क्या ऐसे गिन के निकालोगे क्या? ऐसे थोड़ी होता है। तो तरीका सुन लो मेरे प्यारे भाइयों, आपको कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ टर्म्स अगर निकालनी हो तो सिर्फ एक ही चीज अपना लो, क्या? फाइनल टर्म माइनस इनिशियल टर्म। 9 में से 1 गए तो 8 प्लस 1 करना है, बस इतनी सी बात है। अब मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, आप इसको जामा पहना दोगे। क्लियर है? तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालोगे? फाइनल माइनस इनिशियल प्लस 1, तो 8 प्लस 1 9 आ गई, 1 से 9 तक। अब मेरा क्या होता है? 10 से क्या हो जाएगा? 99, 2 अंकों की संख्या है। मैं ये कह देता हूं 100 से 200 3 अंकों की संख्या है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, अब मुझे आप बता दो सब लोग, चलो अब बताइए, बता भी दिया जाए कि कितने अंक होंगे। तो मैं ये कह सकता हूं 99 में से अगर 10 जाएंगे तो 89 प्लस 1 90, और ये 2 अंकों की संख्या है तो 2 का गुणा कर दो। भाई 2 कुंजी प्रेस करेगा ना, 2 की प्रेस करेगा तो 2 का, यहां पे 1 की प्रेस हो रही थी तो 1 का। ठीक है, तो 9 प्लस 90 दूनी 180 प्लस, अब अगला क्या हो जाएगा? 200 में से 100 गए तो 100 प्लस 1, तो 101, ये 101 हो गया। और कितने हैं? 3 है ना यहाँ पे, तो 3 का गुणा कर दो और 303 यहाँ पे आ जाएगा, तो 303 और ऐड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 492। समझ में आया मेरे प्यारे मित्रों को? किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है ना? कैसे हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी समझ में आ गया। अब आपसे कोई पूछेगा 500 तक, तो वो भी आप निकाल पाओगे ना? निकाल पाओगे ना? मजा आ रहा है ना समझने में? जल्दी से मुझे बताएं, किसी को छोटी सी भी दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। अब अच्छा लग रहा है, लाइक करते चलें मुस्कुराते हुए, है ना? टेंशन ना लें, ठीक है? चलिएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं मोटिवेशनल क्वेट की तरफ, जो आपके लिए ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट भी है। ये लीजिए मोटिवेशनल क्वेट आपके सामने आ चुका है, चलिएगा पढ़िए इसको ध्यान से कि हद ए शहर से निकली तो गांव गांव चली, हद ए शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पांव पांव चली। हद ए शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पांव पांव चली। सफर जो धूप का किया तो तजुर्बा हुआ, सफर जो धूप का किया तो तजुर्बा हुआ। को जिंदगी ही क्या जो छांव छांव चली, वो जिंदगी ही क्या जो छांव छांव चली। तो सीधी सी बात है मेरे प्यारे दोस्तों, आप आए हो, कहीं पढ़ रहे हो, बाहर पढ़ रहे हो, तो हम छोटे छोटे गांव से, छोटे छोटे टाउन से, छोटे छोटे परिवार से निकले हुए लोग हैं। हमें लाइफ में सिर्फ और सिर्फ संघर्ष करना सिखाया जाता है। लाइफ में स्ट्रगल 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 स्ट्रगल, है ना? अब उसी वजह से तो ये सारा कंपटीशन है, संघर्ष की वजह से। तो ये जो तजुर्बा है ये वेस्ट नहीं जाएगा। और वो जिंदगी क्या जो छाँव छाँव चली, अब वो उनकी लाइफ क्या है, जिन्होंने ना दुख देखा ना सुख देखा, है ना? अमीरों ने क्या देखा, उनको तो चांदी की चम्मच मुंह में थी और सोने का कंगन हाथ में था। कोई दिक्कत नहीं है, हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हमें देखना है हमारी लाइफ कैसे चलेगी। ठीक है, मेहनत करते रहिए, इसलिए सारे मोटिवेशन आपके लिए हैं और बेहतर है कि आप समझ पाएं इस चीज़ों को। आप चलते हैं, इस क्वेश्चन को करिएगा। ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आपको मैं समय देता हूं अब इस क्वेश्चन को करने का। ये लीजिए, आपका समय स्टार्ट होता है अब। चलिएगा
टाइम अप हो चुका है, आंसर भी आ गया होगा मेरे प्यारे मित्रों का। अब देखो मैं एक नया तरीका बताता हूँ, आप कैसे भी करो, आपको कर लिया होगा, इसका आंसर तो आ गया होगा, लेकिन कुछ नया सीखते हैं आज, कुछ तूफानी करते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल चीज़ बताऊंगा, आई होप आपके दिमाग में आ जाए, है ना, क्योंकि बस मैं आपको कुछ नया देना चाहता हूं और वो नया आप देख लीजिए, आसान है, बहुत आसान है। मैं ये कहता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना, 1230 रुपए में एक रेडियो बेचने पर 18% की हानि होती है। अरे मेरे प्यारे दोस्तों, कोई भी चीज 100% होती है ना, कोई भी चीज 100% होती है। अब मैं ये कह दूं कि 18% की हानि हुई है, हानि किस पे होती है, जल्दी से मुझे बताओ, हानि होती किस पे है, क्रय मूल्य पे होती है ना, कॉस्ट प्राइस पे होता है ना, लॉस या प्रॉफिट किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो मैं ये कह सकता हूं ना कि जो ये मेरे पास 1230 रुपया है, ये 18% की हानि के बाद आया है। तो मैं ये कह सकता हूं ना कि 82% आपका 1230 के बराबर है, और जो 100% होगा वही आपका क्या होगा, आपका सीपी होगा। भाई 100% ही तो कोई चीज होती है, उस पे हानि खाई है, हानि कितनी है 18% की, तो वो घट के कितना हो गया 82, और 82% बराबर किसके बराबर है, वो एसपी के बराबर है। सेम चीज है, बस दिमाग में सोचने का खेल है ना, सोच लिया, ऐसे करो, अब सीपी आ जाएगा। अब 82% बराबर आपका क्या है 1230 है, इसको कैलकुलेट कर लो आसानी से, आप देख सकते हैं, इसको काटोगे तो ये आपका आ जाएगा 1% बराबर 15 आ जाएगा, और 100% क्या होता है आपका सीपी होता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि सीपी मेरे पास 1500 आ गया। अब ये बोल रहा है कि 1600 रुपए में बेचा जाता है, तो सीपी आपके सामने 1500 है, एसपी आपके सामने 1600 है, तो अब आप क्या कह सकते हो, प्रॉफिट निकाल लो फटाफट से। तो 100 बटे 1500, क्योंकि उस पर कैलकुलेट होता है, तो 100 बटे 1500 गुणा 100, तो यहां देख सकते हो 1 बटे 15 क्या होता है 6 सही 2 बटे 3, ये डायरेक्ट आप बता सकते हैं, कोई बड़ा कंसर्न नहीं है, मैं तुरंत आपको चीजें बताना चाहता हूं जो कि आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, बहुत ही बढ़िया, हाँ क्लियर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं, क्वेश्चन को पहना दीजिए जामा, और ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, करिएगा। अच्छा लग रहा है, लाइक करते रहें। 9714 लोग देख रहे हैं, उम्मीद करता हूं अगर आप हैं, अगर आप एग्जिस्ट हैं और देख रहे हैं, जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक कर सकते हैं मुस्कुराते हुए, चलेगा। और ये क्वेश्चन आपके सामने है, जब आप अच्छे से परफॉर्म करते हो तो आपको तो खुशी होती है, मुझे भी बहुत होती है, बता नहीं सकता, आई कांट एक्सप्रेस माई फीलिंग, है ना, क्योंकि सामने नहीं है। इसका आंसर दीजिए मुझे, क्या आंसर आ रहा है आपका, मैं बताता हूं, एक एक चीज बताऊंगा, ठीक है, कैसे करना है। देखो बहुत ही आसान तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, टाइम एंड वर्क के, सिर्फ दिमाग का खेल है। सीता राधा से 3 गुनी कुशल है, मतलब जो सीता है ना और राधा है, वो सीता राधा से 3 गुनी कुशल है, मतलब राधा अगर एक काम करती है तो सीता 3 काम करती है, तो ये क्या है, इनकी इफिशियंसी है। और हमें इफिशियंसी चाहिए होती है, आपको पता हो तो, पता है ना, अगर हमें भाई हम क्या करते हैं, सीता और राधा को मैं यहां पे लिखता और यहां पे इफिशियंसी तो निकालता था मैं, तो सीता की 3 है, राधा की 1 है। यहां पे क्या आता था, वो कितने दिन में काम कर रहे हैं, यही आता था ना, और इन दोनों का एलसीएम यहां पे आपका टोटल वर्क आता था, यही तो बात थी, है ना। अब ये क्वेश्चन इसने क्या कर दिया, इफिशियंसी पहले दे दिया आपको। देखो दोनों तरीके समझाऊंगा, दोनों तरीके, है ना, अब समझते हैं ना। देखो इसको मैं सरका देता हूं इधर की तरफ, चलो भैया आप इधर हो जाइए और क्वेश्चन को करते हैं। अब क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि पूरा काम करने में राधा 60 दिन कम लेती है, इसलिए कार्य पूरा करने में राधा से 60 दिन कम लेती है ना। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो इनका रेशो है 3:1, ये इफिशियंसी है इनकी, है ना। तो मैं ये कह सकता हूं कि राधा अगर 3 दिन में एक काम कर रही है, तो आप ये कह सकते हैं कि राधा से 60 दिन कम लेती है। सीता तो कम समय लेगी ना, सीता राधा से कम समय लेगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ज्यादा काम कर रही है तो कम समय में करेगी ना, काम तो कांस्टेंट रहता है। अगर आपकी हिम्मत ज्यादा है तो आप कम समय लोगे और ये ज्यादा समय लेगी,
क्लियर है ना? और वो कितना है? 60 दिन कम समय लेती है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इनकी इफिशियंसी का जो रेशो है, अगर मैं पलट दूं कि 1 और 3, ये किसका रेशो है? काम का रेशो हो जाएगा, है ना? और इन काम के रेशो के बीच में अनुपात कितना है? अंतर कितना है? ये कितना ज्यादा ले रही है? 2 अनुपात ज्यादा ले रही है, और वो किसके बराबर है? 60 के बराबर है। तो 1 अनुपात बराबर हो जाएगा आपका 30 दिन। 1 अनुपात बराबर आपका हो जाएगा 30 दिन। 1 अनुपात बराबर आपका 30 दिन है, और 3 अनुपात बराबर आपका 90 दिन। तो मैं ये कह सकता हूं सीता 30 दिन में काम करेगी और राधा 90 दिन में काम करेगी। कह सकता हूं या नहीं कह सकता मेरे प्यारे मित्रों, बताओ मुझे। बिल्कुल कह सकता हूं यार, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बस इस जो कंडीशन दे रखी है इसको यूज किया है रेशो मेथड से। देख लो दोनों के बीच में अंतर 60 दिन का आ गया, वो आना भी था। राधा 60 दिन कम, सीता 60 दिन कम ले रही है ना। अब इन दोनों का एलसीएम जो टोटल वर्क होगा, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 90। देखो 30 का 3 में भाग दोगे तो 3 आ गया, 30 का 90 में भाग दोगे 3 इनकी आ गई कार्य क्षमता, एफिशिएंसी इसकी 1 आ गई। अब आपसे बोला है कि दोनों मिलकर टोटल काम कितने दिनों में करेंगे, तो टोटल काम कितना है? 90, और दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम कर रहे हैं? 4। तो 90/4 मतलब 22.5 आपका आंसर आ जाएगा कि 22.5 दिन में ये दोनों काम कर देंगे। 22.5 आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, मस्त होके पढ़ें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिससे कि आप सीख पाएं। वीडियो आपके पास रहेगा, जितनी भी बार देखना है देखो। बहुत ही बेहतर तरीके से समझाया है कि इफिशियंसी का जो रेशो है, कार्य क्षमता का जो रेशो है, वो पलट जाता है काम के रेशो में। क्यों पलट जाता है? जिसकी हिम्मत ज्यादा है वो काम कम करेगा, जिसकी हिम्मत ज्यादा है वो कम समय में काम करेगा। ये तो पता है ना। ये 3 की हिम्मत से काम कर रहा है, तो ये 1 इसके काम करने के दिन हो जाएंगे, 1 दिन में काम कर देगा। ठीक है, चलेगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ले लिया है, ये लीजिए आपका प्रश्न आपके सामने। आपका समय शुरू करता हूं अब। ये लीजिए, मजा आ रहा है? लाइक करते चलें, अच्छा लगेगा, बेहतर समझ में आएगा। पहले पढ़ाने तो दो, पीडीएफ इसके बाद अपलोड होता है मेरे प्यारे दोस्तों। हाँ, वाईफाई स्टडी ऐप में जाके अपने आप मिल जाएगा आपको, बस आपको रेलवे का सेलेक्ट करना है ग्रुप, उसमें मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। आंसर आया मेरे पास किसी का? जी बिल्कुल, 6.25 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन विल बी, हाँ, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बचाता है। अगर वह अपनी वर्तमान आय को 25% तक बढ़ा दे तो बताएं आय को समान रखने के लिए उसे वर्तमान व्यय को कितना % कम करना होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैंने बोल दिया इनकम कितनी है, इनकम है मेरी 100%। ठीक है, 20% बचाता है। मैं ये कहता हूं कि अगर 20% की वो सेविंग कर रहा है, 20% की अगर वो बचत कर रहा है, तो खर्चा कितना हो जाएगा? 80% हो जाएगा। भाई ये तो पता होगा ना आपको, खर्चा जो होगा वो 80% हो जाएगा। आपके पास 100 रुपए हैं, आप 20 रुपए बचा लेते हो तो 80 रुपए खर्च होगा, इसका मतलब। चलिए, यही बात आ जाती है इसमें भी। और वर्तमान क्या कहता है? अपनी आय का 20% बचाता है और वह अपनी वर्तमान बचत को 25% तक बढ़ाए तो बताएं आय को समान रखने के लिए। अब पहले 20% थी, अब वो 25% कर रहा है अपनी बचत को, तो 25% अगर अपनी बचत कर दी है, आय फिर भी 100% रहनी चाहिए, तो आपका खर्चा कितना हो जाएगा? 75% हो जाएगा। तो खर्चे में कितनी कमी आई? 5/80 गुणा 100। आप कह सकते हैं 100/16 कितना होता है? 6.25% आपका आंसर आ जाएगा। ये परसेंटेज से परसेंटेज कट जाते हैं, इसलिए आप टेंशन ना लेना। ठीक है, चलिए, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, पहना दीजिए इस क्वेश्चन को जामा, और मैं आपको सिर्फ इसके लिए दूंगा मात्र 20 सेकंड। ठीक है, चलिए जल्दी से बता दो यार, सेकंडों का क्वेश्चन है, क्योंकि जल्दी से जल्दी ज्यादा क्वेश्चन करने हैं। हर टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूं, मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हो तो जुड़े रहो। डेली 11 बजे क्लास होती है, एंजॉय करो, है ना। चलिए, सारे क्वेश्चन लूंगा, कल एज के भी क्वेश्चन लेंगे, सारे क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, ओह वेरी गुड गाइस, विद इन टाइम में आंसर आना बहुत बड़ी बात होती है।
चलिए, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। अब सीआई क्या होता है पता है? कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि आज मेरे पास आज मेरे पास जो पैसा है वो किसी भी वर्ष में दुगना हो गया, तो अगले 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 वर्ष, उसी वर्ष के इंटरवल में वो दुगना ही होगा, फिर आगे दुगना होगा, फिर आगे दुगना होगा। तो क्या होता है? कंपाउंडेड है, मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज भी लगता है। तो मैं ये कह सकता हूं चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है। तो मेरे पास एक था, 2 गुना हो गया। पैसा मेरे पास एक था, दुगना हो गया, वो कितने वर्ष में हो गया? 4 वर्ष में हो गया। ठीक है, अब मुझे पता है 8 गुना होने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब जो अगला होगा दुगना, 4 गुना हो गया, फिर अगला 4 गुना हो गया। तो मैं ये कह सकता हूं, मैं ये आसानी से कह सकता हूं आपके लिए कि 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो कंपाउंडेड होता है ना, उसमें दुगना दुगना होता रहता है। पहला एक था, दुगना हुआ 4 वर्ष में, फिर वो दुगना होगा उसी 4 वर्ष में, और फिर वो और दुगना होगा उसी 4 वर्ष में। तो मैं ये कह सकता हूं कि कितने 4 आ रहे हैं? 4 तिया 12 वर्ष में वो 8 गुना हो जाएगा। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट निकलता है इसका। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। चलिए, मैं ये कहता हूं इस प्रश्न को बिना पेन चलाए जो करेगा वही सूरमा है। 10 सेकंड इसके लिए दे दूंगा। नहीं कराऊंगा सॉल्व, नहीं कराऊंगा, बस दिमाग लगाना है, सॉल्व नहीं कराऊंगा इसको। मैंने ये क्वेश्चन करवाए हैं आपको। अब इस मंच पर आकर अब आपको फील हो जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन का आंसर मैं क्या दूंगा। टाइम अप हो चुका है। आंसर मेरे पास आओ, बिना पेन चलाए आंसर दो, बिल्कुल आ जाएगा। बस सोचो क्या करना है। देखो, मैं बताता हूं क्या करना है। आपको पता है कि अर्धवार्षिक है, वही बात आ गई ना, अर्धवार्षिक वाली बात आ गई। सॉल्व मत करो, सोचो पहले। दर आधी हो जाती है, 5% हो गई। समय जो आएगा वो 3 वर्ष आएगा, लेकिन उसका आधा करना पड़ेगा। तो आप कह सकते हो इसका आंसर सिर्फ आधा करना पड़ेगा, तो मतलब 3 साल का आधा आपका हो जाएगा। सिंपल सी बात है, 1.5 साल। तो ऐसे आंसर देना है, बिना पेन चलाए आंसर देना है। मैंने खूब पढ़ाया है, अच्छे से पढ़ाया है। तो आपका आंसर आ गया 1.5 साल। नहीं करवाऊंगा क्योंकि पिछले ही क्लास में मैंने ये सब चीज़ें डिस्कस की हैं आपसे। अर्धवार्षिक दर पर क्या होता है, आपको भी पेपर में ऐसे ही प्रश्न आएंगे, इनको ऐसे ही निकालना है। क्लियर है? चलता हूँ अपने अगले प्रश्न की तरफ, चल देगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करिए क्योंकि सारे क्वेश्चन करवाने हैं, तो इस क्वेश्चन को करें। ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिए समय देता हूँ आपको मैं 30 सेकेंड। ठीक है, आपका समय शुरू होता है। अब अच्छा लग रहा है, सब लोग, जितने लोग जुड़े हुए हैं, लाइक करते रहें, मुस्कुराते रहें। क्लियर है? चलिएगा। आंसर आया किसी का? बहुत ही बढ़िया आंसर आ रहे हैं। देखो, मैंने आपसे हमेशा से एक बात कहा है, डेली क्लास लो। आपको ऐसा मौका नहीं मिलेगा, बार बार कह रहा हूँ। चलिएगा। एक आदमी 846 रुपये में 2 बेटों और 1 बेटियों के बीच में इस प्रकार, मैंने आपको बताया था ना, अगर ऐसा कुछ आ जाए तो रेशो कैसे निकालते हैं सर, ये तो बता दो। तो मैंने आपसे हमेशा से कहा है कि सेकंडों का काम है, बस समझ का खेल है, बाकी तो सब कला है। ठीक है, देखो ये नीचे वाले जो मेरे डिनोमिनेटर दे रखे हैं, क्या वो एक दूसरे से अंदर है, मतलब 3 4 में आता है, अलग अलग है ना आपस में। तो कुछ नहीं करना, अगर रेशो निकालना है तो आपको बस ये 4 है ना, 4 को छोड़ दो, 5 और 3 का गुणा करके ऊपर लिख दो, 5 तिया 15 अनुपात 5 को छोड़ दो, 4 तिया 12 आ जाएगा, अनुपात 3 को छोड़ दो, 5 के 20 आ जाएगा। तो ये आपका रेशो निकल के आ जाता है। सेकंड का काम था, कुछ था क्या इसमें? कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो बस आपको ये करना है, जिसका निकालना है उसको छोड़ दो, 5 तिया 15 लेके ऊपर ले जाओ। 5 को छोड़ दो क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के कट नहीं रहे हैं आपस में, इस वजह से, वरना हमें एलसीएम लेना पड़ता। तो मैं ये कह सकता हूं कि 846 रुपयों में बांटना है। तो ये तो 2 बेटे हैं, ये बेटी है इसकी, ये आपको बोल दिया गया है पहले ही, है ना। तो बेटी का हिस्सा बताना है। तो मैं ये कह दूंगा बहुत आसानी से आपसे कि इनको मैं अगर जोड़ता हूं तो ये मेरे पास आ रहा है 27 और 20, 47 रेशो बराबर मेरे पास कितना है? 846। ठीक है, 47 रेशो बराबर मेरे पास 846 है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए।
हाँ 27 और 20 47 रेशो बराबर 846 है और मुझे 20 रेशो का मान निकालना है। आंसर दे दीजिए मुझे फटाफट से। रिजल्ट आ गया होगा टेस्ट का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आंसर आ चुका है। क्या आ रहा है? हाँ 5 या 15, 4 या 12 और 5 के 20, 360 विल बी और आंसर, 360 विल बी और आंसर। ठीक है, कर लेंगे ना। आपको यहाँ से रेशो निकालना है। ठीक है, तो ये चला जाएगा आपका 1 रेशो बराबर 18 हो जाएगा और 1 रेशो बराबर 18 है तो आपको बेटी का निकालना है जो कि 20 रेशो है, तो 18 दूनी 36, 360 विल बी और आंसर। क्लियर है मेरे प्यारे मित्रों? चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ और आपके लिए ये है लास्ट प्रश्न। करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। लास्ट प्रश्न है, अच्छे से करना। आई होप आपने आज एंजॉय किया है। हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, सेकंड्स में कर सकते हो। अगर है तो दिखा दो हिम्मत, पहना दो इसको जामा। चलिएगा, कम ऑन गाइस। 9500 देख रहे हैं, बस यही चाहता हूं। लास्ट में अगर अच्छा लगा है लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहले इस क्वेश्चन को करते हैं, फिर बात करते हैं थोड़ी सी। चलिए, क्या आया आंसर बता दो। चलो, एक परीक्षा में 120 छात्रों का औसत 35 है। यदि उत्तीर्ण छात्रों का औसत 39 और अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत 15 है तो सफल व असफल छात्रों की संख्या क्या होगी? ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं ना, टोटल 120 हैं, टोटल 120 छात्र हैं। वही बात आ गई है कि उत्तीर्ण मतलब पास और फेल की बात की गई है आपसे, है ना। और मेरे से कहा गया है कि 39 औसत जिनका है वो पास है, 15 आपके फेल हैं। ठीक है, तो मैं ये कह दूंगा कि टोटल औसत कितना दे रखा है? 35 दे रखा है आपको। तो एलिगेशन लगा दो मेरे प्यारे मित्रों, 20। ठीक है, और यहां से आ जाएगा 4 और ये आपका आ जाएगा 5:1 और 5:1 में आप आंसर निकाल सकते हो कि सफल कितने हो जाएंगे आपके 120 में। अगर 5:1 को 6 दूनी 12 तो ये आ जाएगा आपका 100 और ये आ जाएगा आपका 20। 120 स्टूडेंट को 5:1 में डिवाइड कर दो, 100 और 20 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए मैं आंसर दूंगा इसका। क्लियर है मेरे प्यारे दोस्तों? समझ में आया? एलिगेशन मेथड इसमें लगा सकते हो, ज़्यादा बड़ा कंसर्न नहीं है, आंसर बहुत आसानी से आ जाते हैं। क्लियर है? चलिएगा, अब मुझे बताएं। देखो, मैंने 3-4 एलिगेशन के सारे जो क्वेश्चन है वो करवा रहा हूं हर टेस्ट में। आई होप आपको क्लास अच्छा लगा है। तो गाइस, जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें पहले। और सबसे बड़ी बात आपको मुझे अनाउंसमेंट करना था, मैं दोबारा से करूंगा कि बिल्कुल वाईफाई स्टडी 3 मिलियन सेलिब्रेशन, 3 मिलियन सब्सक्राइबर का सेलिब्रेशन कर रहा है। वो कल दोपहर 1 बजे आपकी सभी फैकल्टी इस मंच पर होगी और आपके साथ सेलिब्रेट करेगी। सब कुछ होगा, आपके लिए कुछ नया गिफ्ट भी है, सरप्राइज भी है। तो डेफिनेटली आए सब लोग, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस वीडियो को और पहुंचा दें अपने घरों तक। जहां इस परिवार को फैलना है वो फैलेगा। खुशबू है ये तो फैलती जाएगी। क्लियर है? अच्छा लगा है लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पीडीएफ आपको मिल जाएगी वाईफाई स्टडी ऐप पर। पीडीएफ वाईफाई स्टडी ऐप पर विद सॉल्यूशन और मिलेगी। ठीक है ना, जो क्वेश्चन कराए हैं उनके सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगी। वाईफाई स्टडी ऐप डाउनलोड कर लेना और रेलवे का सेक्शन सेलेक्ट कर लेना, रेलवे का, क्योंकि रेलवे के सेक्शन में एप्टीट्यूड में आ जाएगी। ठीक है, चलिएगा। तो गाइज, आई होप आपने एंजॉय किया है इस वीडियो को। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, होप यू लाइक इट। चलिएगा, मिलते हैं कल 11 बजे।